हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल मॉडल डिस्कशन। पहले की दो वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है कि उसमें क्या क्या हम चीज़ें देखते हैं फाइनेंशियल मॉडल में। हमने इनकम स्टेटमेंट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बैलेंस शीट वगैरह देखा था। अब हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक है, चीज़ें कैसे कमाता होगा। एक तो आपका जो लोन है सीधा, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस कमा रहा है ये, जहाँ से आपकी देखो, अगर आपकी नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यूज यहाँ पे क्या क्या आती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फीस है, प्रिंसिपल ट्रांजैक्शंस पे जो गेन होता है, लैंडिंग और डिपॉजिट फीस आपकी, एसेट मैनेजमेंट का फीस है, मॉर्टगेज फीस है, क्रेडिट कार्ड इनकम है और दूसरी इनकम है। ये सारी आपकी आ गई यहाँ पे नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू और बाकी इंटरेस्ट रेवेन्यू। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ आएगा। अब लोन एंड बेसिकली आप रिजर्व्स देखोगे, लोन एंड लॉस रिजर्व्स क्या हैं आपके, और जो लोन और लैंडिंग रेट कमिटमेंट्स आपकी लॉस एक्सपीरियंस में, वो चीज़ भी यहाँ देखी जाएंगी। जब का लोन थी, लैंडिंग थी, वो बिगनिंग ऑफ द ईयर आपकी आ रही है इतनी। देन आप इसमें एडिशंस कर रहे हो एमएनए का, जो कुछ नहीं हुआ इस साल। और जो प्रोविजन है आपके, जो लोन में लॉसेस हो गए, वो आपने यहाँ पे बनाए। अब जो चार्जेस ऑफ हैं आपकी चीज़ों को करने के, वो भी आप लोगे ना यहाँ पे। कमर्शियल इंडस्ट्री चार्जेस आपके रियल एस्टेट में लग रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लग रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में है, अदर्स में है, कंज्यूमर में है। तो टोटल आपके आगे यूएस चार्जेस ये आपके टोटल। देन आपके नॉन यूएस चार्जेस क्या हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल आपके रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अदर हैं, कंज्यूमर चार्जेस हैं। तो आपके नॉन यूएस चार्जेस आ गए नीचे वाले। देन आप टोटल कर दोगे सारे चार्जेस का। उसके बाद आपकी यूएस रिकवरीज आएंगी, आपकी खुद की जो रिकवरीज है वो। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल से आपको कितना पैसा लेना, रियल एस्टेट से कहाँ आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना आएगा, गवर्नमेंट एजेंसी से क्या है, अदर से क्या है, कंज्यूमर से क्या है। तो आपकी ये आ गई आपकी यूएस रिकवरीज। अब नॉन यूएस रिकवरीज क्या है आपकी, कमर्शियल इंडस्ट्रियल्स की क्या है, रियल एस्टेट का क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज के कितना है, अदर्स में कितना है, कंज्यूमर से कितना है। तो आपकी नॉन यूएस रिकवरीज आ गई। और ये टोटल रिकवरीज के साथ आप यहाँ कर रहे हो नेट चार्ज ऑफ। अलाउंसेस क्या आपके परचेज पोर्टफोलियो के, चेंजेस क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, ये चीज़ें आएंगी। और इसी में जो आपका एलएल है बैलेंस का ईयर एंड पे, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेगा। अब जो चार्ज ऑफ है और रिकवरीज है एज ए परसेंटेज ऑफ लोन बैलेंस, वो कैसे होगा। जो प्रोविजन है आपका लोन लॉसेस का एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज लोन बैलेंसेस, वो आपका 0.87 के हिसाब से होगा, 0.70, 0.1.30, जो आप यहाँ पे लोन बैलेंसेस कर रहे हो। और जो टोटल कंज्यूमर ग्रोस लोन्स हैं, वो कैसे काम करेंगे आपके, जो टोटल कंज्यूमर चार्जेस है आपके, वो यहाँ पे दिखाएगा। देन आपकी टोटल कंज्यूमर रिकवरीज आएंगी, इसी हिसाब से आप शो करोगे उनको यहाँ पे। देन आपके यूएस चार्ज ऑफ आएगा कमर्शियल इंडस्ट्रियल्स के हिसाब से। रियल एस्टेट आपका कैसे बनेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे आएंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज क्या है, अदर्स क्या है, कंज्यूमर क्या है। तो टोटल यूएस चार्ज ऑफ आ गया आपका, जो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब नॉन यूएस चार्ज ऑफ क्या है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल है आपका, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अदर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। ये आपके नॉन यूएस चार्ज ऑफ्स आ गए। अब यूएस रिकवरीज क्या है, कैसे आपकी प्रिंसिपल और इंडस्ट्रियल्स के हिसाब से काम कर रही है, रियल एस्टेट के हिसाब से काम कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अदर्स हैं। तो आपकी नॉन यूएस रिकवरीज आ गई। इसी हिसाब से आपकी नॉन यूएस रिकवरीज में भी आगे नीचे आइटम्स आ जाती है। अब जो आपके ग्रोस लोन्स है, जैसे होलसेल लोन्स आपके टोटल बन गए, लोन्स में जो बन रहे हैं, कंज्यूमर लोन्स यहाँ बन गए। और जो ग्रोस लोन्स आपके लेस नेट ऑफ एनसीडब्ल्यू, वो चीज़ यहाँ पे आ गई एवरेज लोन बैलेंस के हिसाब से। अब की मैट्रिक्स और रेशियोज हैं यहाँ पे, इसी हिसाब से आए हैं। नेट चार्ज ऑफ है या रिजर्व्स हैं, टोटल लोन्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहे हो आप। अब अब बात आती है लोन्स की। जो यूएस के होलसेल लोन्स है, वो कैसे काम करेंगे। कमर्शियल इंडस्ट्रियल्स में आपका ऐसे आ गया, रियल एस्टेट यहाँ आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया और अदर्स हो गए। तो आपके टोटल यूएस होलसेल लोन्स आ गए, जिसके हिसाब से चीज़ें काम कर रहा है। अब नॉन यूएस होलसेल लोन्स कितने हैं आपके, कमर्शियल इंडस्ट्रीज में है, रियल एस्टेट में है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, गवर्नमेंट एजेंसीज में है, अदर्स में है। तो आपके नॉन यूएस होलसेल लोन्स आ गए यहाँ पे, ये जो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। होलसेल लोन्स के आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स के हिसाब से, रियल एस्टेट के हिसाब से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, गवर्नमेंट एजेंसीज के हिसाब से और अदर्स के हिसाब से, ये आपके आपके होलसेल लोन्स पूरे। इसी तरह आपके कंज्यूमर लोन्स आ गए, होम इक्विटी, मॉर्गेज, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, अदर्स एक्सेट्रा। तो ये आपके कंज्यूमर लोन्स हैं। तो ये बेसिकली आपका आइटम्स का सारा हो गया। अब यूएस के भी होलसेल लोन्स आते हैं आपके। ग्रोथ रेट कितनी होती है, जो आपकी कांस्टेंट ग्रोथ रेट चल रही थी, तो इसमें आप 10% के हिसाब से ग्रो कर देते हो। रियल एस्टेट का आप 15% के हिसाब से ग्रो करते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं 5% के हिसाब से, गवर्नमेंट एजेंसी 5% के हिसाब से, और अदर्स यहाँ पे आता है।
इसी तरह नॉन यूएस होलसेल लेन्स आपके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स में आएंगे, आपके रियल एस्टेट में आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज में और अदर्स में। इसी तरह आपके टोटल कंज्यूमर लोन्स हैं, होम इक्विटी में, मॉर्गेज में, ऑटो लोन्स में, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में और अदर्स में। तो ये सारे आपके लोन्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चीज़ें आपकी कैसे काम करती हैं। लेट्स से आप ये बोल रहे हो कि आप कैपिटल आपने डाल दी, कैपिटल कहाँ पे आएगी, कितनी कैपिटल के हिसाब से आपने चीज़ें कर ली। देन आपकी ये समरी आ गई, तो समरी आपने बेसिकली सारे डेटा की बनाई है जो पीछे वाला आपका आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट के आपके आ गए, प्रोविजन फॉर क्रेडिट लॉसेस आ गया, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह आ गई, टीयर 1 कैपिटल, बैलेंस शीट डेटा और आपका एडजस्टेड रेशोज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल दी। तो ये हो गया एक। नेक्स्ट देखते हो आप कि इसको कैसे करना है। तो नेक्स्ट जो वैल्यूएशन है और इनकम स्टेटमेंट के आगे प्रोजेक्शन जो हम देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये था पार्ट 3। बाकी वीडियोस के लिए बने रहे चैनल पर, सब्सक्राइब और लाइक कर लो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना चाहते हैं।